नमस्ते बच्चों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम इकाई नंबर 3 उसके पहले विभाग की चर्चा की थी। वहां पर हमने पेज नंबर 15 और 16 पर का पहला पैराग्राफ यहाँ तक की समझौती प्राप्त की थी। आज हम इस क्लास में पेज नंबर 16 पर की समझौती प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उसको थोड़ा वापस दोहराते हैं। इकाई नंबर 3, समझदार नन्ही। बच्चों, यह एक कहानी है। मैंने आपसे चर्चा की थी कि नन्ही एक छोटी सी बतख है, यानी कि बतख का बच्चा है। यहाँ पर बतख का छोटा सा बच्चा नन्ही और बिच्छू, ये तीन ही पात्र है। इन तीन ही पात्रों के इर्द गिर्द यह कहानी चलती है। तो हम इस कहानी को वापस दोहराते हैं। एक बतख और उसका बच्चा नन्ही वो तालाब में तैर रहे थे। जब नन्ही बतख तट पर आई, यानी कि किनारे पर आई, तो उसने देखा एक बिच्छू है, वो दलदल में फंसा हुआ है। दलदल यानी कि क्या? मैंने आपको समझाया था, दलदल यानी कि गीली जमीन, कीचड़। एक बिच्छू कीचड़ में फंसा हुआ था। तो वह नन्ही को देखकर बोलता है कि बहन बहन, आप मुझे बचा लीजिए। वो उनसे विनती करता है। तब नन्ही बतख को उस पर दया आ जाती है और वह बिच्छू को दलदल से बाहर निकालता है। फिर उसे अच्छी जगह पर छोड़ देती है। तभी बिच्छू उसे डंक मार देता है और नन्ही बतख तड़प उठती है। दर्द से उसे तड़पने लगती है। यह देखकर नन्ही बतख बिच्छू को बताती है कि बिच्छू बिच्छू, मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुमने मुझे डंक क्यों मारा? वो वहां से चला जाता है। फिर नन्ही बतख तालाब में वापस चली जाती है। अब उसकी माँ उसे पूछती है कि नन्ही नन्ही, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? तुम कहाँ रह गई थी? तब नन्ही बतख ने माँ से बताया कि मामा, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, मैंने उसकी जान बचाई। तब उसकी माँ बताती है कि नन्ही, तुमने यह बहुत अच्छा काम किया है, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। तब नन्ही बोलती है कि मामा, लेकिन बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। तब माँ बताती है कि बिच्छू का स्वभाव ही डंक मारना है, वह अपनी गंदी आदतों का गुलाम है। तुम बार बार उसे बचाओगी, फिर भी वो बार बार तुम्हें उसे डंक मारेगा। तब नन्ही अपनी माँ से कहती है कि मामा, मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। यहाँ तक कि कहानी का हमने अभ्यास किया था। आज हम इस क्लास में पेज नंबर 16 पर की कहानी की समझौती प्राप्त करेंगे। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। यानी कि थोड़े दिन के बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ जाते हैं, यानी कि मुश्किल में पड़ जाते हैं और पानी के प्रवाह में वो गिरने लगता है। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगा। बच्चों, यहाँ पर देखो, पुनः यानी कि फिर से बिच्छू के प्राण संकट में आ जाते, यानी कि मुसीबत पे पड़ जाते। तब उसे नन्ही की याद आ जाती है और वह नन्ही को पुकारने लगता है कि नन्ही नन्ही, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। तब नन्ही उसकी पुकार सुन लेती है और झटपट से वहां पर बिच्छू के पास आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर सहसा, यानी कि अचानक एकाएक उसे याद आ जाता है
कि पिछली बार बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया था। उसे थोड़ी देर के लिए यह सोच विचार आता है कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को वापस नहीं बचाना चाहती। ठीक ही है ना, यदि कोई हमारे साथ गंदा व्यवहार करता है तो थोड़ी देर के लिए हमें भी ऐसा ही लगता है कि ये तो हमारे साथ गंदा व्यवहार करता है, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते हैं। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार डंक मारने के लिए जा ही रहा था और वो आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई और वो मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई हिटक क्यों गए, डंक मारो। देखो, जब हम अच्छे स्वभाव वाले होते हैं तब हम अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ते। मैंने आपको पिछले टास्क में भी बताया था कि मनुष्य का स्वभाव सामने वाले का कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सामने वाले की आदत कितनी ही बुरी और गंदी क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी अच्छी आदतों का ध्यान रखना चाहिए और अपना अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर भी अरे यार माરું ध्यान અહીંયા વયું જાય છે, કરો બંધ બંધ ન કરે ચાલુ કરી દો। बच्चों, पिछले टास्क में भी मैंने बताया था कि हमारा स्वभाव अच्छा है तो हमें अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सामने वाला इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो तो वो अपनी पूरी आदत शायद छोड़ भी सकता है। उसे ये एहसास भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान मैं कितना ही बुरा क्यों ना करूं, लेकिन मेरे साथ तो अच्छा ही सही पेश आता है। तो हो सकता है कि वो अपनी गंदी आदत या तो अपनी जो बुराई वाली जो इरादा है वो छोड़ दे। यहाँ पर बिच्छू के गिड़गिड़ाने पर नन्ही को उस पर दया आ जाती है। वो सोचने लगती है कि शायद बिच्छू ने डंक मारना छोड़ दिया होगा, इसीलिए वह बिच्छू की सहायता करती है और उसे फिर से जो पानी के प्रवाह में यानी कि वो धारा में गिर गया था वहां से बाहर निकालती है और तट पर ले आती है। लेकिन बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक ही मारने जाने वाला था, लेकिन वो थिरकने लगा यानी कि रुक गया। तब बिच्छू की यह शरारत देखकर नन्ही उसे बताती है कि बिच्छू क्यों रुक गए, चलो डंक मार दो, क्यों रुक गए। यानी कि यहाँ पर नन्ही को इस बात का पता चल जाता है कि बिच्छू उसे डंक मारने जाने वाला है। उसका इरादा उसे समझ में आ गया था, इसीलिए नन्ही बिच्छू से कहती है कि तुम क्यों रुक गए, तुम्हें तो डंक मारना था ना, चलो डंक मार दो। बिच्छू सब से पानी पानी हो गया। वह खिसकिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों। देखो, सबसे पानी पानी होना यानी कि बहुत लज्जित होना, खिसिया कर बोलना यानी कि लज्जित होकर बोलना। यहाँ पर बिच्छू को शर्म महसूस होती है। वह नन्ही को बताता है, नन्ही नन्ही मैंने तो हर बार तुम्हारे साथ धोखा ही किया है, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, ऐसा तुमने क्यों किया। मुझे बताओ कि तुमने बार बार मेरे साथ भलाई ही क्यों की, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत तो नहीं छोड़ सकती ना। मेरा काम बचाना है, मुसीबत में पड़े लोगों को मैं बार बार बचाती हूँ। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। देखो, यहाँ पर नन्ही बिच्छू को समझाती है कि बिच्छू बिच्छू मेरा स्वभाव भलाई करना है और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, तो मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदतों को क्यों छोड़ दूं।
तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम बार बार डंक मारो, मुझे क्या, देखते हैं कौन जीतते हैं। देखो यहाँ पर नन्ही की बहुत अच्छी आदत और अच्छे स्वभाव को प्रकाशित होता है। यहाँ पर बिच्छू की अच्छी आदत और अच्छे गुण प्रकाशित होते हैं। देखो बार बार भलाई करना वो नहीं छोड़ती है। बिच्छू चाहे उसके साथ कितना ही गंदा व्यवहार क्यों ना करे। बिच्छू पछतावे से भर गया, उसे बहुत पछतावा हुआ। नन्ही बहन अब तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष के जीव को कभी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भलाई करने की राह पर दिखा सकते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। देखो अब बिच्छू ने नन्ही से यह ज्ञान प्राप्त किया कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए और बुरे लोगों के साथ भी अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए बिच्छू है वो नन्ही से बताता है कि नन्ही नन्ही, मैं अब प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी किसी निर्दोष यानी कि बेकसूर लोगों को डंक नहीं मारूंगा। और यह बात सुनकर नन्ही खुश होकर पानी में चली जाती है। माँ उसे फिर से पूछती है कि तुम कहाँ रह गई थी, क्यों आने में देर हो गई। तब नन्ही बताती है कि मेरे बिच्छू को फिर से बचाया और उससे प्रतिज्ञा की है कि अब वो किसी निर्दोष को नहीं डंक मारेगा। तब उसकी माँ बताती है कि बार बार सभी के साथ अच्छाई करने से हम बुरे लोगों को भी अच्छाई के रास्ते पर ला सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें भी यह सीख मिलती है कि सामने वाला इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, हमें उसके साथ अच्छाई से पेश आना चाहिए। बच्चों यहाँ पर हम कुछ शब्दार्थ और मुहावरे को देख लेते हैं। प्राण यानी कि जान, पुनः यानी कि फिर, धारा यानी कि प्रवाह, सहसा यानी कि एकाएक, गिड़गिड़ाना यानी कि विनती करना, ठिठकना यानी कि रुकना, खिसियाना यानी कि शर्मिंदा होना, लज्जित होना, भलाई यानी कि अच्छाई, निर्दोष यानी कि बेकसूर लोग, राह यानी कि रास्ता। अब देखते हैं मुहावरे। मन डोलना यानी कि विचार बदलना। थोड़ी देर के लिए नन्ही का विचार बदल गया था ना कि बिच्छू तो गंदी आदतों का गुलाम है, मुझे उसे नहीं बचाना है। जीवन दान देना यानी कि नया जीवन देना। नन्ही ने बिच्छू को फिर से जीवन दान दिया। सब से पानी पानी होना यानी कि बहुत लज्जित होना। थिरकने लगना यानी कि खुशी से नाचना। बच्चों पिछले तास में हमने व्याकरण के दो टॉपिक पर छोटी सी हल्की सी छाव देखी, यानी कि संज्ञा और लिंग के बारे में हमने अभ्यास किया था। संज्ञा यानी कि नाम और नाम यानी कि संज्ञा। हमने देखा था यहाँ पर बिच्छू, नन्ही, ये सारी संज्ञाएं हैं, जैसे कि दलदल, फिर रुकना, थिरकना, ये भी क्रियावाचक संज्ञाएं हैं। और हमने लिंग पर भी प्रकाश डाला था। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आज हम यहाँ पर इस तास में और एक ग्रामर यानी कि व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि हल्की सी झांकियां देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि नेहा खेल रही है, तो यहाँ पर नेहा संज्ञा है। अब हमने उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। देखो
वह खेल रही है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। बहुत सारे सर्वनाम है, जैसे कि मैं, आप, तुम, उसने, उसका, मेरा, तुम्हारा, ये सारे सर्वनाम है। बच्चों, यहाँ पर यह कहानी में फिर से दोहराती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 3 पात्र है, बतख, उसका बच्चा नन्ही बतख और बिच्छू। बिच्छू बहुत गंदी आदतों का गुलाम होता है और नन्ही का स्वभाव भलाई करना होता है। जब नन्ही तालाब में तैर रही थी तब बाजू में यानी कि पास में ही दलदल में एक बिच्छू गिर जाता है और नन्ही को आवाज देता है कि बहन बहन मुझे बचा लो। तब नन्ही उसको बचाती है, लेकिन बिच्छू उसको डंक मार देता है। फिर से उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं, तभी भी नन्ही उसे बचाती है। उसी वक्त बिच्छू उसे डंक मारने जा रहा था, लेकिन तब उसे लज्जा आती है कि देखो नन्ही ने तो बार बार मेरी मदद की, तो फिर मुझे उसको डंक नहीं मारना चाहिए। और वह यह प्रतिज्ञा लेता है कि आज से मैं कभी निर्दोष को डंक नहीं मारूंगा। ठीक है बच्चों, अब आपके बुक में और एक कहानी दी गई चित्र के रूप में, तो हम उसको भी देख लेते हैं। नदी के किनारे पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कबूतर यानी कि बैठा हुआ था और एक चींटी है, वह नदी में गिर जाती है। तब कबूतर देखता है कि चींटी तो वहां पर धारा में बह रही है। तब वह वृक्ष पर से एक पत्ता नीचे गिराता है और चींटी है उस पर बैठकर बाहर आ जाती है और वह कबूतर को धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। एक दिन जब चींटी अपना खाना लेने के लिए वहां से गुजर रही थी, तब उसने देखा कि एक शिकारी कबूतर की ओर निशाना ताक कर बैठा हुआ है। तब उसने देखा कि यह तो वही कबूतर है जिसने मेरी जान बचाई थी। तब वह शिकारी के पास जाती है और उसके पैरों में काट देती है। शिकारी दर्द से जोर से चिल्लाने लगता है और उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है। कबूतर उसकी आवाज सुन लेता है और उसको पता चल जाता है कि यहाँ एक शिकारी है, वो वहां से उड़ जाता है। फिर वह चींटी को धन्यवाद देता है कि तुमने मेरी जान बचाई। तो बच्चों, यहाँ पर यह हमें सीख मिलती है कि यदि कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी जान बचानी चाहिए। और एक सीख मिलती है कि यदि किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है तो हमें भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब बच्चों, आपके बुक में और एक चित्र दिया गया है। देखिए पीछे 2 कार है, एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, एक मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है। आप देखिए तो क्या समझ में आता है आपको? क्या हुआ होगा? यस, यह एक एक्सीडेंट का चित्र है। जब 2 कार जा रही होगी तब एक मोटरसाइकिल वाला उससे टकराया होगा और वो तीनों लोग वहां पर गिर गए होंगे। आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखकर एम्बुलेंस को बुलाया होगा, यानी कि 108 को बुलाया होगा और एक्सीडेंट होने के कारण ही वो मोटर कार है उसमें आग लग गई होगी। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा और कार में आग लगने के लिए आग जो लगी थी उसको बुझाने का भी कार्यक्रम करने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया होगा और उस सारी आग को बुझाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी और अपनी दुर्घटना संबंधित आगे की कार्यवाही की होगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा टास्क खत्म होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं
कि इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको इस वर्कशीट को अपनी होमवर्क बुक में दिनांक, विषय और विषयांक लिखकर कंप्लीट करना है। बच्चों, मैंने आपको इस टास्क में समझदार नन्ही की पूरी कहानी समझा दी है। साथ में आपकी बुक में एक चित्र कहानी दी गई है चींटी और कबूतर की, तो मैंने वो भी आपको समझा दी है। और आगे देखें तो मैंने आपको एक और चित्र समझाया है जो चित्र एक दुर्घटना का चित्र है। तो बच्चों, आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बहुत से शब्दार्थ और मुहावरे का भी हमने अभ्यास किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हमने व्याकरण सर्वनाम पर भी थोड़ा प्रकाश डाला है। फिर से दोहराती हूँ बच्चों, इस इकाई में हमने 3 व्याकरण के टॉपिक का अभ्यास किया है, संज्ञा, लिंग और सर्वनाम। संज्ञा यानी कि नाम, इसके भी 5 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। फिर हमने लिंग पर प्रकाश डाला। लिंग के भी 2 भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाए उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाए उसे पुल्लिंग कहा जाता है। उसके बाद हमने सर्वनाम पर भी थोड़ा प्रकाश डाला कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, तुम, मैं, आप, ये सारे सर्वनाम हैं। अगले वीडियो में यानी कि अगले क्लास में मैं आपको सर्वनाम को बहुत ज्यादा प्रकाश डालूंगी, यानी कि हम सर्वनाम का अलग से टॉपिक का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हमने केवल उसकी झांकी देखी है। तो बच्चों, कुछ प्रश्नों के रूप में मैं यह कहानी फिर से दोहराती हूँ, ध्यान दीजिएगा। नन्ही कौन थी? नन्ही एक बतख थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को इसलिए पछतावा हुआ कि नन्ही ने बार बार उसकी जान बचाई, फिर भी उसने उसके साथ गंदा व्यवहार किया। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने निश्चय किया था कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही ने बिच्छू को इसलिए बचाया कि उसने सोचा कि शायद उसने उसकी गंदी आदत छोड़ दी होगी, और मेरा स्वभाव तो भलाई करना है, तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? इसीलिए वो बिच्छू को फिर से बचाती है। बिच्छू के स्वभाव के बारे में नन्ही से क्या कहा माँ ने? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में नन्ही की माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू तो अपनी गंदी आदतों का गुलाम है। यदि तुम उसको बार बार बचाओगी फिर भी वो तुम्हें डंक मारना नहीं छोड़ेगा। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि मेरा स्वभाव तो भलाई करना है, मैं अपनी अच्छी आदत तुम्हारे साथ बदला लेने के लिए क्यों छोड़ दूं? तो बच्चों, आपको यह सारी इकाई समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं अपना टास्क पूरा करती हूँ। धन्यवाद।